हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो आपका चैप्टर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस का डिटेल वीडियो दिया है, तो उसी का ये एक पार्ट है जिसको अलग से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। तो इसका डेफिनेशन आप इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या समझ सकते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। देखिए यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद क्या बनता था? 4 मेगास्पोर, है ना, टेट्राड मेगास्पोर बनते थे जो कि लीनियर थे। अब इसी मेगास्पोर से आपका क्या डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलप होने को, फिर से सुन लीजिए, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलप होने का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंटल पाथवे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? अब देखने में तो बहुत सा सिंपल सा लग रहा है कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट आपका बनेगा, ठीक है, और उसको आप मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बहुत सारी फैमिलीज हैं और उन फैमिलीज में इसके डेवलप होने के अलग अलग पाथवे हैं, है ना। तो उन पाथवे को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। देखिए ये तो कॉमन है सब में कि मेगास्पोर मदर सेल जो बनती है ओव्यूल के न्यूसेलस में, उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और 4 लीनियर आपके टेट्राड बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पोलैरिटी का ख्याल रख रहे हैं। देखिए इधर ये चलाजल एंड है, C फॉर चलाजल एंड और M फॉर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यहाँ से जो लीनियर टेट्राड मिले हैं, अब यहाँ से इसका डेवलपमेंट कराना है। तो डेवलपमेंट के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला कि अगर 4 में से, ठीक है, सपोज करिए ये जो 4 मेगास्पोर हैं, इन 4 में से 3 डीजनरेट कर जाए, है ना, 3 डीजनरेट, 3 डीजनरेट कर जाए, तो फंक्शनल कितना बचेगा? 1। ठीक है, शब्दों में लिख लेते हैं इसको। 3 डीजनरेट कर जाए और +1 फंक्शनल रहे। ठीक है, 3 डीजनरेट कर जाए और एक आपका क्या रहे? फंक्शनल रहे। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या मोनोस्पोरिक मेगा गैमेटोजेनेसिस भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब मोनोस्पोरिक यानी 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, 1 बचा है, उसी 1 से डेवलपमेंट होना है। अब इसमें ये सबसे कॉमन है। ठीक है, पूरे एंजियोस्पर्म में ये सबसे कॉमन प्रोसेस है। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भी आपको 2 अलग अलग वैरायटी मिल सकती है। तो 2 अलग अलग वैरायटी क्या मिल सकती है? देखो, एक केस जिसमें माइक्रोपाइलर एंड से 3 डीजनरेट होंगे, यानी अगर यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है तो 3 मेगास्पोर यहाँ से डीजनरेट हो जाएंगे और चलेजल साइड का 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और इसी से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा केस आपको मिलेगा। तो ये किस में हो जाएगा? ये होगा आपका पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉलीगोनम प्लांट में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, उसमें देखा गया। ठीक है, स्टडी किया गया था। दूसरा केस हमारा क्या बनता है? दूसरा केस ये बनता है कि माइक्रोपाइलर की जगह चलेजल एंड से 3 डीजनरेट हो, यानी अगर इधर चलेजल एंड है तो यहाँ से 3 मेगास्पोर हमारे डीजनरेट हो गए। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड का फंक्शनल रह गया। ठीक, और तब इससे डेवलपमेंट होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं ओइनोथेरा टाइप। क्या बोलते हैं? ओइनोथेरा टाइप। लेकिन कमाल की बात यहाँ क्या है कि जब ओइनोथेरा टाइप डेवलपमेंट होगा तो जैसे नॉर्मल जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, वैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर है इस तरह से, 2 सिनर्जेट, 1 एग और एक सिंगल पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक बड़ा सा सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये एक सिंगल पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई जो कि अकेला है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये एग हो गया और ये 2 आपके सिनर्जिट्स हो गए।
इस तरीके से यहाँ पे 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी मोनोस्पोरिक में 2 टाइप हो सकता है, एक पॉलीगोनल टाइप, एक ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोनल टाइप में नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर दिखेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, जबकि ओइनोथेरा टाइप में सिर्फ 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोलर न्यूक्लियाई की संख्या 1 है ना, अकेला पोलर न्यूक्लियाई है, तो इसका प्लॉडी लेवल सिर्फ हैप्लॉइड होगा। और यही बात है कि जब इसका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद यही जो पोलर न्यूक्लियाई सिंगल है, तो ये डिप्लॉयड एंडोस्पर्म आपका बनाएगी, जबकि नॉर्मली एंडोस्पर्म कैसा बनता है, ट्राइप्लॉयड, क्योंकि n+n और एक मेल गैमेट का n, 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो ट्राइप्लॉयड बनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही पोलर न्यूक्लियाई है, इसलिए एक पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके आपका डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएंगे। क्लियर? चलिए, तो एक टाइप तो ये हो गया मोनोस्पोरिक टाइप, ठीक है। इसमें एक जो मेन कैटेगरी हमारी हो गई, दैट इज मोनोस्पोरिक टाइप। दूसरी कैटेगरी क्या है, चलिए अब इस लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है, 2 डिजनरेट, है ना, 2 डिजनरेट प्लस 2 फंक्शनल। 4 में से 2 आपके डिजनरेट हो गए, 2 फंक्शनल बचे, और तब यहां से आपका डेवलपमेंट हो रहा है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। तब ऐसे केस को आप क्या बोलेंगे, बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट थोड़ा रेयर है, क्योंकि सबसे कॉमन तो मोनोस्पोरिक ही था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं, एलियम, ठीक है, एलियम सेपा, एलियम सटाइवम, यानी प्याज, लहसुन, लिली, इन सब में आपको ये मिलेगा। बात सुन में आया? इसके अलावा आपको ये एग्जांपल मिल सकता है किसमें, एक प्लांट और ले सकते हैं, एडोक्सा, ठीक है, एडोक्सा प्लांट भी मिलेगा। तो मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक, ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। तीसरा जो हमारा पाथवे हो सकता है, ठीक है, कि कोई डिजनरेट ना हो, चारों के चारों फंक्शन हो, ऑल 4 फंक्शनल। कोई डिजनरेट नहीं है, चारों मेगास्पोर हमारे फंक्शनल और चारों मिल करके फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तब ऐसे केस को आप क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट या टेट्रास्पोरिक टाइप। तो ये हमारा तीसरा केस हो जाता है, ठीक है। बात सुन आई? इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेप्रोमिया, पेप्रोमिया इसका एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप का देखने को मिल रहा है। मोनोस्पोरिक यानी 4 में से एक ही फंक्शन रहा, ठीक है, मोनोस्पोरिक में 2 हो गए, एक पॉलीगोनम टाइप हो गया और एक आपका ओइनोथेरा टाइप हो गया। ये अलग से एडिशनल क्लासेस होगा 1 and 2। दूसरा आपका 2 डिजेनरेट हुए, 2 फंक्शन है, तो बाइस्पोरिक, जो कि एलियम और एडोक्सा में मिल रहा है। और तीसरा चारों के चारों फंक्शन है और डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेप्रोमिया में। पेप्रोमिया के अलावा एक प्लांट और ले सकते हैं आप, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया यही वही प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। तो इन सभी प्लांट्स में आपको इस तरह से कैटेगरी देखने को मिलेगी। क्लियर?